हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज मार्बर्ग वायरस डिजीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये मार्बर्ग वायरस डिजीज न्यूज में क्यों है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है कि अफ्रीका के वेस्टर्न कंट्री घाना में मार्बर्ग वायरस डिजीज का आउटब्रेक देखने को मिला है। यहाँ पर 2 पर्सन में ये केस आइडेंटिफाई हुआ है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि दोनों ही पर्सन की डेथ हो गई है। तो इस वीडियो में हम मार्बर्ग वायरस डिजीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट उन सारी बातों को समझेंगे आखिर ये वायरस का नाम मार्बर्ग क्यों पड़ा और साथ ही साथ ये कितना डेडली है, कितना फैटल है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं कि आखिर ये मार्बर्ग वायरस डिजीज है क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो हेमोरेगिक फीवर के तौर पर डेवलप हो जाता है। हेमोरेगिक फीवर आप समझ सकते हैं, ऐसे फीवर होता है जिसमें आपकी बॉडी से ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। खास करके आपने सुना होगा हेमरेज वगैरह, तो क्या होता है ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है या बॉडी के किसी पार्ट से जैसे नोज है, आईज वगैरह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये हेमोरेगिक फीवर को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अब अगर बात करें इसके नाम की, क्या कि नाम क्यों पड़ा है, मार्बर्ग क्यों नाम पड़ा है। देखिए मार्बर्ग नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है कि फर्स्ट टाइम इसे आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग सिटी में। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसका आउटब्रेक देखने को मिला था जिसके कारण वहाँ पर 27% की डेथ हो गई थी। आप समझ सकते हैं 1967 में 27% की डेथ होना बहुत बड़ी बात थी। और जो आउटब्रेक हुआ था उसके पीछे कारण बताया गया था कि मंकी से वहाँ के लोगों में ये इन्फेक्शन फैला था। लेकिन बात करें अगर मार्बर्ग से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो ये इबोला वायरस आप लोगों ने अच्छी तरह सुना होगा, वेस्टर्न अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इसने फैटल रूप लिया था। तो उसका ही कजन है, मीन्स उसी के फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिकली इसे कहें तो ये फिले वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ज़्यादा फैटल है। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर स्प्रेड कैसे होता है। देखिए स्प्रेड की बात करें तो देखिए इसका नेचुरल जो होस्ट होता है वो होता है रोसेटस फ्रूट बैट। एक बैट से होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। इस बैट से ही दूसरे एनिमल में जैसे कि मंकी हो गया या किसी भी एनिमल में ट्रांसमिशन होता है इसका। उसके बाद अगर ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए मान लीजिए कोई पर्सन, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होने लगता है। मान लीजिए किसी पर्सन में जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके किसी भी ब्लड से या जो ब्लडी फ्लूइड वगैरह है उसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है या फिर मान लीजिए कोई पर्सन किसी बेड पे लेटा है या किसी जगह उसने वॉमिटिंग की है या कहीं उसकी ब्लीडिंग हुई है, तो उसके भी अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तब भी आपके अंदर जो ये मार्बर्ग वायरस डिजीज है उसको होने के चांसेस हो जाते हैं। मीन्स पूरी तरह से समझिए कि आसानी से स्प्रेड हो जाता है। और इसके मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा फैटल है ये। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जितने भी तक केसेज देखे गए हैं उसमें 24% से लेके 88% तक का मोर्टेलिटी रेट, जो फैटेलिटी रेट है वो देखने को मिला है। मीन्स समझिए कि अगर 100% को ये हो जाता है तो उसमें से 88 लोगों की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसके एवरेज फैटेलिटी रेट की बात करें, मीन्स अभी तक जितने आउटब्रेक हुए हैं उनमें जितने केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं तो इसमें 50% एवरेज केस देखने को मिला है जिसमें फैटेलिटी रेट है। मीन्स अगर किसी 100 लोगों को होता है मीन्स 50% इनकी डेथ होना मतलब समझिए कि निश्चित है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। घाना में हुआ है, हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड और ज़्यादा आउटब्रेक देखने को मिले, भगवान ना करे कि इंडिया में ये आए। तो अब बात कर लेते हैं जरा इसके सिम्टम्स की। देखिए जैसे कोविड-19 में क्या हमने देखा कि जब कोविड-19 होता था तो इसके जो सिम्टम्स होते थे हमारे पास 15 डेज के अंडर में आते थे, मतलब 2 वीक लग जाते थे उसके सिम्टम्स आने में। बट इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये सिम्टम्स 2 से लेकर 21 डेज के बीच में आते हैं। मीन्स हो सकता है कि आपको सिम्टम 28 डेज बाद आए, जब भी आप इन्फेक्टेड होते हैं उसके बाद 21 डेज बाद आप में कोई सिम्टम्स देखने को मिले। और सिम्टम्स भी स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। ऐसा बेसिकली किसी भी वायरस से आप इन्फेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, आपको फीवर होता है। इसमें भी सेम वैसा ही होता है, हाई फीवर होना, सीवियर हेडेक वगैरह होना, वॉमिटिंग वगैरह होना, ये स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि 8 to 10 डेज के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर रूप लेते चले जाते हैं। मीन्स ऑलरेडी हमने बात की हेमोरेगिक फीवर को ये क्रिएट कर देता है। मीन्स ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स आपके नोज से, आईज वगैरह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स उसके बाद जो पर्सन है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जो पेशेंट है, उसकी हालत बहुत बुरी होते चले जाती है। अगर अकॉर्डिंग टू WHO की हम बात करें तो जो पर्सन है उसका जो अपीयरेंस है, मीन्स उसका जो फेस वगैरह है पूरी तरह से घोस्ट लाइक हो जाता है। मीन्स उसकी जो आइज वगैरह होती हैं वो डीप सेट हो जाती हैं, उसके एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दे पाता है कोई भी। और साथ ही साथ जो बॉडी है बहुत एक्सट्रीम लेथार्जी हो जाती है, मीन्स वो हिलना डुलना वगैरह कुछ भी उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है और लास्टिक क्या होती है, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये तो इसके सिम्टम्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जरा कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है कि नहीं। देखिए अगर अकॉर्डिंग टू WHO बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही अभी तक कोई इसका वैक्सीन है। तो एक बार समझिएगा किसी पर्सन को हो जाता है तो समझिए कि भगवान भरोसे ही है, वो 50% तो चांसेज ऑलरेडी है कि डेथ होने के हैं।
लेकिन जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट वगैरह होता है, मान लीजिए कि अगर केयर करना होता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डिहाइड्रेशन होना या फिर ब्लड लॉस होना, ये सब कॉमन बात है, तो ब्लड वगैरह चढ़ाई जाती है या डिहाइड्रेशन का ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से कोशिश की जाती है कि पेशेंट की डेथ ना हो, और 50% चांसेज में देखा भी जाता है, जैसा ऑलरेडी एवरेज देखा गया है, तो 50% की डेथ नहीं होती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।